आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त जारी करने के मौके पर संबोधन के कुछ अंश। हरियाणा में किसान सम्मान निधि योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर राजीव मिश्रा और जींद के कृषि विभाग के उपनिदेशक गिरीश नागपाल व योजना के लाभार्थी किसानों से बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित के लिए वर्ष 2019 के आरंभ में किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया था। हमारे अन्नदाता किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपए की सम्मान राशि दिलाने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस पैसे का उपयोग अब किसान परिवार बीज, खाद, कीटनाशक जैसी जरूरतों के लिए कर पाएगा। अब उसको साहूकार के पास से महंगे ब्याज वाली रकम से पैसे नहीं लेने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 2 अगस्त को वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी की और देश भर के 9 करोड़ 70 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 20,500 करोड़ रुपए अंतरित किए। इनमें हरियाणा के 16,77,000 किसान भी शामिल हैं, जिनके खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 353 करोड़ रुपए की राशि डाली गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार निरंतर किसानों के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार निरंतर किसानों की खुशहाली के लिए काम कर रही है। पहले की सरकारों में किसानों के नाम पर हुई एक घोषणा भी पूरी होना मुश्किल होता था, लेकिन भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। आज तक 4.25 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखना, 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। इससे बड़ी बात, बिना किसी कट कमीशन के, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई पैसे की हेरा फेरी नहीं, सीधे ये पैसे किसानों के खाते में पहुंच। और मोदी ने ये परमानेंट व्यवस्था बना दी है। श्री मोदी ने कहा कि विपक्षी दलों द्वारा किसानों को गुमराह करने का प्रयास किया गया, किंतु ये योजना निर्विघ्न जारी है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों को उलझन में डालते थे। कोई कहता था मोदी भले योजना लाया, लेकिन 2019 का चुनाव आएगा ये सब बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी ने जो पैसा अभी जमा किया है ना, वो भी वापस निकाल देगा। ऐसा झूठ बोलते हैं। और यही देश का दुर्भाग्य है कि निराशा की गर्त में डूबा हुआ विरोधी मानसिकता वाले लोग ऐसी ही झूठी सच्चाई को लेकर के जी रहे हैं। ये सिर्फ किसानों से, देश के लोगों से झूठ बोल सकते हैं। आप मुझे बताइए, क्या इतने वर्षों में कभी एक भी किस्त बंद हुई क्या? पीएम किसान सम्मान निधि बिना ब्रेक के जारी है। हरियाणा के किसान सम्मान निधि के नोडल अधिकारी और संयुक्त निदेशक सांख्यिकी डॉक्टर राजीव मिश्रा ने बताया, मैं डॉक्टर राजीव कुमार मिश्रा, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का वितरण 2 अगस्त 2025 को वाराणसी उत्तर प्रदेश से किया गया, जिसके अंतर्गत हरियाणा राज्य के 16,77,714 पात्र किसानों को लगभग 353 करोड़ की राशि का लाभ मिला। यह राशि किसान
किसानों के लिए उनकी कृषि संबंधी सहायता हेतु प्रति 4 माह के अंतराल पर भारत सरकार द्वारा दी जाती है। अब तक जो जिले के अंदर 20वीं किस्त का वितरण जो किया गया है, उसमें से अंबाला के अंदर 9 करोड़ 81 लाख रुपए का वितरण किया गया, भिवानी के अंदर 26 करोड़ 22 लाख रुपए का वितरण किया गया, गुरुग्राम के अंदर 5 करोड़ 30 लाख रुपए सम्मान निधि योजना की राशि किसानों के खाते में दी गई। जिला जींद के अंदर 29 करोड़ 57 लाख रुपए की राशि किसानों के खाते में डाली गई। जिला पानीपत के अंदर 10 करोड़ 8,000 रुपए की राशि किसानों के खाते में डाली गई। अगर हम सारे हरियाणा राज्य की बात करें तो हरियाणा के 22 जिलों के अंदर लगभग 353 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य के पात्र किसानों के खाते में डाली गई है। जींद में कृषि विभाग के उपनिदेशक गिरीश नागपाल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लेकर कहा कि वंचित किसानों के लिए ये योजना वरदान साबित हुई है। उन्होंने बताया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना फरवरी सन 2019 में ये शुरुआत हुई थी स्कीम की, और भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी स्कीम है। इसमें पात्र किसानों को हर 4 महीने बाद 2,000 रुपए की धनराशि कृषि संबंधित कामों के लिए उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट दी जाती है। जिला जींद में कुल 80,000 से अधिक पात्र किसान हैं, जिनके खाते में 16 करोड़ से अधिक की धनराशि इस 20वीं किस्त के माध्यम से आई है। और अगर कुल धनराशि की बात करें तो अब तक 20 किस्तों में 511 करोड़ से अधिक की धनराशि जिला जींद के किसानों के खाते में आ चुकी है। श्री नागपाल ने बताया कि किसानों के खाते में योजना के पैसे पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग किसानों की मदद करता है। पात्र किसानों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया है, उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके जो लीगल हेयर है, जो पात्र हैं, उनके लिए ये वैलिड है। इसके अलावा 3 तरह के स्टेप हैं, KYC, आधार ऑथेंटिफिकेशन और लैंड सीडिंग। अगर उन 3 कारणों में से किसी कारण से किस्त रुकती है तो उसकी कंटिन्यूस हमारे पास डिटेल आ जाती है। जो फील्ड स्टाफ है वो गांव-गांव जाकर उनकी लैंड सीडिंग की डिटेल भरते हैं। किसानों को बताया जाता है कि उन्हें KYC के लिए बैंकों में जाना है। तो नाम मात्र के किसान है जिनकी ऐसी पेंडिंग है, और फिर भी किसी किसान को समस्या होती है तो 24 घंटे हमारी हेल्पलाइन कार्यरत है। स्टाफ में भी अलग से नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं जो किसी भी पात्र किसान को मात्र आधार कार्ड नंबर लेकर उसका भारत सरकार के पोर्टल पर फीड करते हैं और पता लग जाता है कि किस कारण से किसी किसान की ये किस्त की धनराशि। हरियाणा के किसानों ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में योजना के तहत 20वीं किस्त की राशि मिलने पर प्रधानमंत्री का आभार जताया। पंचकुला जिले में गांव भानु की महिला किसान आरती ने कहा, हमारे खाते में 2,000 की राशि जो सम्मान निधि कहते हैं, हम उससे आर्थिक रूप से बहुत सहायता मिलती है, उससे हम खाद वगैरह खरीद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पंचकुला के गांव दंडलवत के एक छोटे किसान ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के तहत हमें जो लाभ मिलता है इसका 2,000 रुपए 4 महीने के बाद बहुत ही लाभप्रद है ये PM साहब की। इसे हमने छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं किसानों के, बिजली का बिल भरना है, पानी, बिजली, खाद, बीज और अन्य जरूरत की चीजों के इस्तेमाल में हम काम में ले आते हैं। जितने भी हमें पीछे किसानों 19-20 किस्तें जो हमें मिली हैं उसका हम प्रधानमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। पंचकुला जिले के रायपुर रानी के गांव बढ़ोना के किसान प्रीतम सिंह सैनी ने बताया, 2,000 रुपये मोदी जी की तरफ से हमें मिलते हैं, हम इसे खाद और बीज में यूज ही करते हैं। पंचकुला के ही गांव बागावाला के किसान राज ने कहा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी 20वीं किस्त पाई है ये हमारे में आ गई है, हम इससे बहुत खुशी हैं, हमारे काम में आती है खेती बाड़ी के, बहुत बढ़िया। हमने कैथल और कुरुक्षेत्र जिले के किसानों की प्रतिक्रिया भी ली। कैथल में किसान नरेश भारद्वाज ने कहा, किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी हो चुकी है, जो मेरी तरह दूसरे किसान भाइयों को भी मिल चुकी होगी। इस किस्त के मिलने के बाद जो राशि मिलती है उससे मेरे जैसे छोटे किसान अपनी आर्थिक जरूरतों को, खेती संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और कर रहे हैं। इस किस्त के बाद अब नवंबर और अक्टूबर में मिलने वाली 21वीं किस्त की जो राशि है वो मिलेगी, जिसका इंतजार किसानों को अभी से शुरू हो जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए जो राशि मिलती है वाकई में ही वो किसानों के सम्मान के लिए जारी की जाती है। कुरुक्षेत्र में गांव भूत माजरा के विशाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अब मेरी 20वीं किस्त जो किसान के खाते में आती है वो आई है। इससे पहले भी सारी किस्तें टाइम पर आ चुकी है मेरी, और इन किस्तों का बहुत फायदा होता है हमारे को। जैसे टाइम पे हर कोई भी जरूरत की चीजें, किसान की खेती बाड़ी की चीजें हम खरीद सकते हैं और इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। हम प्रधानमंत्री का इस चीज के लिए भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं। कुरुक्षेत्र के गांव बहलोलपुर के किसान अमर सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना हर 4 महीने बाद हमारे खाते में 2,000 रुपए पहुँच रहे हैं, हमारी जरूरत के अनुसार। बड़ा अच्छा सरकार काम कर रही है, सबके खाते में पहुँच रहे हैं।
मेहनत से सींच के मिट्टी को खेतों के नाम जवानी लिखी, खलिहानों में रौनक भर कर किसान ने अपनी कहानी लिखी। खुशहाली की जो खाई कसम, कोई चेहरा न फिर मुरझाने दिया, खेतों में सजा दी हरियाली और फसलों को लहलहाने दिया। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका निधि मुंजाल, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।